Question number 19. A man running on a horizontal road at a speed of 8 km per hour finds the rain falling vertically. He increases his speed to 12 km per hour and finds out that the rain drops make an angle 30 degree with the vertical. Find out the speed and direction of the rain with respect to the ground. Same type का क्वेश्चन है. ये जो मैन है आपका, ये अगर इधर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, ठीक है, तो इसको रेन वर्टिकली नीचे गिरती हुई नजर आएगी. किससे? पिछले वाले में केस ले लेता हूं. मान लो रेन आपकी ऐसे गिर रही थी, ठीक है, इसकी स्पीड है v, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में इसके पास स्पीड आ जाएगी v sin थीटा. अब क्योंकि ये इसको वर्टिकली गिरती हुई नजर आ रही है, तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मैन ये 8 वाली जो वेलोसिटी है इसको घुमा के हमको दे देनी है रेन को, तो ये 8 इधर आ जाएगा. वर्टिकली गिरती हुई तभी नजर आएगी, वर्टिकली गिरती हुई तभी नजर आएगी जब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0. तो v sin थीटा विल बी इक्वल टू 8. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. अब जब ये अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता है, पहले 8 से जा रहा था, अब 12 से जाएगा. समझ आया? पहले 8 से जा रहा था ना, अब 12 से जाएगा, अब 12 से जाएगा. अभी भी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मैन ही बात हो रही है. हमारी रेन इसको कैसी नजर आती है अभी चेक कर लेते हैं. पहले देख लेते हैं ना रेन के पास कौन कौन सी वेलोसिटी है. रेन के पास है एक तो v sin थीटा और एक v cos थीटा. तो रेन को जब हम देखेंगे तो ये 30 डिग्री विद वर्टिकल नीचे गिरती हुई नजर आएगी. तो देखते हैं कैसे नजर आती है. तो ये 12 घुमा के दे देगा इसको, ये 12 घुमा के दे देगा इसको, तो इसको ये 30 डिग्री विद वर्टिकल गिरती हुई नजर आएगी. क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ ना. दिस इज द थीटा डैश, दिस इज थीटा डैश. जब ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो इसको ये 30 डिग्री के एंगल से वर्टिकली गिरती हुई नजर आएगी. चमका, चमका का मतलब ये है कि ये है 12 माइनस v sin थीटा और ये हो जाएगा v cos थीटा. इनका जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी एट द 30 डिग्री, इट विल बी एट द 30 डिग्री. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी. बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये. अब सोचो इसको सॉल्व कैसे करें. सिंपल है. tan थीटा देखो क्या होता है. tan 30 निकालो यहां से. tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 12 माइनस v sin थीटा डिवाइड बाय v cos थीटा. और tan 30 क्या होता है? tan 30 sin 30 डिवाइड बाय cos 30. वैसे याद रखना चाहो तो वैसे रख सकते हो. तो ये होता है अपना 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 3. 12 माइनस में v sin थीटा कितना है? v sin थीटा 8, तो 12 माइनस में 8 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा. सो v cos थीटा विल बी इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4 रूट 3. तो v cos थीटा कितना आ गया? ये हो जाएगा 4 रूट 3, 4 रूट 3. इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से tan थीटा निकाल सकते हैं. sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, 8 डिवाइड बाय 4 रूट 3. सो थीटा विल बी, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 डिवाइड बाय रूट 3. ये तो आ गई बेटा अपनी डायरेक्शन. ये क्या आ गई? अपनी डायरेक्शन आ गई. दिस इज द डायरेक्शन. अब हमें क्या निकालना है? अब अपने को निकालना है स्पीड. ये v का वैल्यू, ये v का वैल्यू कैसे निकालेंगे?
यहां से सोच के देखो कैसे निकाल सकते हो। तो देखो tan थीटा है 2 डिवाइड बाय रूट 3 है ना। tan थीटा इज 2 डिवाइड बाय रूट 3। इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है। ये एंगल है थीटा, तो ये है 2, ये है अपना रूट 3, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, तो ये 7 के कुछ आ रहे हैं ना, रूट 7 4, ये आ जाएगा रूट 7 में आंसर आ सकता है क्या। रूट 7 में आ सकता है, चेक करते हैं। चलो देखो, हमें पता है कि v साइन थीटा कितना है 8 है, तो v साइन थीटा है हमारा 8, तो यहां से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा कितना हो जाएगा रूट 7 और ये 2 के बीच में आएगा, 2 डिवाइड बाय रूट 7 होगा क्या, 2 डिवाइड बाय रूट 7, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो v 2 डिवाइड बाय रूट 7 विल बी इक्वल टू 8, सो v विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना बेटा 4, तो 4 रूट 7 किलोमीटर पर आवर, 4 रूट 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। बड़ा शानदार क्वेश्चन।